बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक की एक्सरसाइज 2.1 यानी चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 करेंगे जी। फंक्शंस एंड लिमिट एफएससी सेकंड की लेक्चर नंबर 4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। कहते हैं डिटरमाइन द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी एफ कंपोजिशन जी का इनवर्स निकालें एंड जी एफ ऑफ एक्स यानी जी कंपोजिशन एफ का इनवर्स निकालें फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। आपको फंक्शन गिवन है जी एफ ऑफ एक्स इज एक्स प्लस 5 एंड जी ऑफ एक्स इज x माइनस 4। तो आपने पहले f ऑफ g ऑफ x निकालना है, फिर इसका जो आंसर आएगा उसका क्या निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे। सबसे पहले हम वर्क करते हैं एफ जी ऑफ x पर वर्क करते हैं, पहले इसको निकालेंगे, उसके बाद आप इसका इनवर्स निकालेंगे। तो आपके पास f ऑफ x आपके पास इक्वल है x प्लस 5 के। f के आगे आपको x नहीं क्या चाहिए, g ऑफ x, तो x को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, g ऑफ x के साथ। तो यहाँ भी x की जगह क्या आ जाएगा, g ऑफ x आ जाएगा प्लस 5। उसी तरह से f g ऑफ x की कीमत आपके पास आ जाएगी जी, g ऑफ x की कीमत आपके पास है जी x माइनस 4, तो g ऑफ x की जगह x माइनस 4 लिख दिया प्लस 5। उसी तरह सबसे पहले f ऑफ x लिखा क्योंकि f के आगे आपको वेरिएबल चाहिए था, तो f ऑफ x की कीमत गिवन थी, फिर x को रिप्लेस किया g ऑफ x अपनी ज़रूरत के मुताबिक, फिर g ऑफ x की वैल्यू डाल दी, तो आपको मिलेगा माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, सो दोनों माइनस होंगे, तो 5 में से 4 निकलेगा 1 बचेगा, 5 बड़ा इसके साथ प्लस, आंसर के साथ भी प्लस, ये दोनों आपस में माइनस हो गए और x उसी तरह से। ये आपने निकाल दिया f g ऑफ x निकाल दिया। अब आपको इसका क्या चाहिए, इनवर्स चाहिए। तो मैं लेट ये करता हूं कि ये जो एफ जी ऑफ एक्स है ये किसके बराबर है, एच ऑफ एक्स के बराबर है। किसी सिंगल फंक्शन, दो फंक्शन की कंपोजिशन लिखी हुई है तो इसको इक्वेशन नंबर में 1 कहता हूँ। तो इसका मतलब है एच ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा एक्स प्लस 1 के। तो आप कह सकते हैं कि एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से इसका मतलब है मुझे इसके इनवर्स की जगह में एच ऑफ एक्स का इनवर्स निकालूंगा। तो यहाँ से आपके पास लेट करेंगे कि ये एच ऑफ एक्स किसके बराबर है, वाई के बराबर है। फिर यहाँ एच ऑफ एक्स की जगह आप वाई पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं। तो आपको एच ऑफ एक्स किसके बराबर आया, वाई के इक्वल आया। आप दोनों तरफ एच इनवर्स अप्लाई करेंगे, एच और उसके इनवर्स कैंसिल होकर क्या बचेगा, एक्स बच जाएगा, इज इक्वल टू एच इनवर्स ऑफ वाई। लेट ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 है, ये आपके पास 1 ऑलरेडी इसको मेंशन किया हुआ है, ये 2 है, ये 3 है और ये आपके पास 4 है। 2 आपके पास कहती है कि 2 इम्प्लाइज डेट एच ऑफ एक्स इक्वल है किसके, एक्स प्लस 1 के। तो एच ऑफ एक्स की वैल्यू आपने क्या लेट की हुई है, वाई, और ये फ्रॉम क्या लिख रहे हैं, यूजिंग 3 से कह रहे हैं कि आपके पास एच ऑफ एक्स वाई के बराबर। आप क्या करेंगे, इनवर्स निकालने का तरीका ये होता है कि आप इसका नाम वाई रख के फिर एक्स को अकेला करते हैं। तो एक्स को अकेला करने के लिए प्लस 3 इधर आके क्या हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, या एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 3 हो जाएगा। अब एक्स की कीमत आपके पास मौजूद है 4 के अंदर, जो आपने निकाली वो है एच इनवर्स ऑफ वाई। एक्स की जगह लिखती है एच इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 3, और ये आपने यूजिंग क्या किया, 4 यूज किया। आपको एच इनवर्स एक्स नहीं, एच इनवर्स वाई नहीं, सॉरी एच इनवर्स एक्स चाहिए था, तो वाई की जगह क्या लिखते हैं, एक्स इक्वल किस तरफ भी वाई की जगह एक्स लिखते हैं। तो ये इस तरह आपको मिल जाएगा एच इनवर्स ऑफ एक्स, जिसे आप लिख सकते हैं एच ऑफ एक्स होल इनवर्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। अब एच ऑफ एक्स की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 1 के मुताबिक वो एफ कंपोजिशन जी है, यानी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिख दिया आपने एच ऑफ एक्स की जगह, इनवर्स अपनी जगह पे इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। इस तरह आपने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का क्या कर दिया, इनवर्स निकाल दिया। अब किसका इनवर्स निकालना है, जी एफ ऑफ एक्स का, तो इसीलिए इसको मिटा देंगे। अब आपने निकालना है जी एफ ऑफ एक्स, निकाल के फिर इसका क्या करना है, इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले जी एफ ऑफ एक्स निकालेंगे हम। तो देखें जी ऑफ एक्स किसकी इक्वल है, एक्स माइनस 4 की इक्वल है। आपको जी के आगे क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स, तो आप एक्स की जगह क्या लिख देंगे, एफ ऑफ एक्स, और यहाँ भी फिर एक्स की जगह क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। आपको इस तरह जी एफ ऑफ एक्स तो मिल जाएगा। इस तरफ क्या होगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मौजूद है एक्स प्लस 5, तो एफ ऑफ एक्स की जगह लिख देंगे एक्स प्लस 5 और माइनस 4 उसी तरह से। अब आपके पास हो जाएगा जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस 5 एक्स, उसी तरह से 5 में से 4 निकला तो प्लस 1 बच जाएगा।
अब आपको इस फंक्शन का करना क्या है, इसका इन्वर्स निकालना है। तो लेट करता हूँ, इसका नाम रख देते हैं लेट जी एफ ऑफ एक्स इक्वल है किसके, एच ऑफ एक्स के। लेट ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है, इसकी जगह आप एच ऑफ एक्स लिख देंगे। आपको एच ऑफ एक्स की वैल्यू मिलेगी एक्स प्लस 1। ये हमारे पास लेट क्वेश्चन नंबर 2 आ चुकी, ठीक है, वो 1 थी। तो हम क्या करते हैं, इस एच ऑफ एक्स का नाम y रखेंगे, फिर एक्स को अकेला करेंगे। तो लेट एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। यहाँ आप एच ऑफ एक्स की जगह y लिख के एक्स को अकेला करेंगे। उससे पहले हम x की वैल्यू निकाल देते हैं। आपको पता है एच ऑफ एक्स किसकी इक्वल है, ये फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 है, y की इक्वल है। दोनों तरफ आप h इनवर्स को अप्लाई करेंगे तो h और उसके इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे। आपको आइडेंटिटी फंक्शन मिलेगा। यहाँ पे x इज इक्वल टू एच इनवर्स ऑफ y, कीमत किसकी आ गई, x की, जिसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। 1 कहती है 1 इम्प्लाइज दैट एच ऑफ एक्स इक्वल है किसके, x प्लस 1 की। तो एच ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है, y। तो एच ऑफ एक्स की जगह आप y लिख देंगे, x प्लस 1 हो जाएगा। और ये आपने क्या किया, यूजिंग 3 की, 3 को आपने यूज कर दिया जी। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 हो गया जी। किस तरह एच ऑफ एक्स की वैल्यू आपने लेट की हुई है वो y है, यहाँ आप x को अकेला करेंगे। ये प्लस, पहले x प्लस 1 को पहले लिख देते हैं, y को बाद में। प्लस 1 है तो जाके क्या हो जाएगा, -1, दोनों तरफ आप -1 करेंगे तो कैंसिल होकर x की वैल्यू आएगी y -1। अब आपको 4 के अंदर पता है x किसकी इक्वल है, h इनवर्स ऑफ y की इक्वल है। h की जगह x की जगह h इनवर्स ऑफ y इक्वल टू y -1। उसी तरह से ये आपने कौन किसको यूज किया, यूजिंग 4 की। आपको h इनवर्स y नहीं, h इनवर्स x चाहिए, तो y को रिप्लेस करें x के साथ, इस तरफ भी y की जगह x लिख दें। अब आप इसको लिख सकते हैं h ऑफ x होल इनवर्स इज इक्वल टू x -1। होल इनवर्स हो या इससे पहले इनवर्स वाला बात है की होती है। h ऑफ x की वैल्यू कितनी है, जी एफ ऑफ x। तो h ऑफ x क्या लिखते हैं, जी एफ ऑफ x लिखते हैं। आपके पास आ जाएगा होल इनवर्स इज इक्वल टू x -1। और ये आपने इसको यूज किया यूजिंग 1 को यूज किया, उसमें एच ऑफ एक्स की वैल्यू की जगह लिखा जी एफ ऑफ एक्स लिख दिया, और ये आपने निकाल दिया जी एफ ऑफ एक्स का इनवर्स निकाल दिया। अब आप इसके सेकंड बी पार्ट की तरफ आएंगे। अब बी पार्ट की तरफ आते हैं जी। एफ ऑफ एक्स इज 2x प्लस 7 एंड जी ऑफ एक्स इज 2x। हमने इसका भी क्या करना है, इसका पहले कंपोज करने हैं दोनों फंक्शन को, और जो उसका आंसर आएगा उसका हमने क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले आप एफ जी ऑफ एक्स मालूम करेंगे, यानी एफ कंपोजिशन जी मालूम करेंगे, उसका जो आंसर आएगा फिर उसका हम इनवर्स लेंगे। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल है किसके, 2 इंटू एक्स प्लस 7 के। 2 इंटू एक्स प्लस 7 जिसको मैंने ब्रैकेट से बता दिया। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल होगा, x को रिप्लेस किया जी ऑफ एक्स से, तो यहाँ भी x की जगह क्या आएगा, जी ऑफ एक्स आ जाएगा प्लस 7 इक्वल टू 2 इंटू जी ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है 2x। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 2x, जी ऑफ एक्स की 2x लिख दिया प्लस 7। उसी तरह से 2 2 जार कितने हो जाएंगे 4। तो एफ जी ऑफ एक्स की कीमत आपके पास आ गई 4x प्लस 7 आ गई। हमने इसका क्या करना है, इनवर्स निकालना है। तो लेट करते हैं कि ये जो एफ जी ऑफ एक्स है ये किसी सिंगल फंक्शन एच ऑफ एक्स के बराबर है। लेट इक्वेशन नंबर 1, तो ये बन जाएगी एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 7। तो इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 7 लिख देंगे। तो ये लेट इक्वेशन नंबर आपके पास 2 बन जाएगी। अब एच ऑफ एक्स का नाम क्या रख लेते हैं, y रख लेते हैं। लेट एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो इसमें एच ऑफ एक्स की जगह क्या लिख दूंगा, वाई, लेकिन उससे पहले हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं। एच ऑफ एक्स अगर वाई की इक्वल है, ये क्वेश्चन नंबर लेट 3 आ गई, तो दोनों तरफ आप एच इनवर्स अप्लाई करेंगे तो एच और उसके इनवर्स कैंसिल होंगे। एक्स की वैल्यू आ जाएगी एच इनवर्स ऑफ वाई विच इज योर क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगी। अब आपको पता है 1 कहती है 1 इम्प्लाइज दैट एच ऑफ एक्स इक्वल है किसके, 4x प्लस 7 के। और एच ऑफ एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 4x प्लस 7। ये आपने क्या किया, यूजिंग 3 को यूज किया। अब आपने x को क्या करना है, अकेला करना है, प्लस 7 इधर आके -7 इक्वल टू 4x, या 4x इज इक्वल टू y -7। दोनों तरफ 4 पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 4 से कैंसिल, x की वैल्यू आएगी y -7 डिवाइड बाई 4। अब x की कीमत आपको पता है कि
फॉर के अंदर x बराबर होता है इनवर्स ऑफ y के, तो x की जगह आप क्या लिख देंगे, h इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 7/4, और ये आपने क्या किया, यूजिंग फॉर कर दिया। अगर h इनवर्स ऑफ y इसके बराबर है, आपको h इनवर्स x चाहिए, तो y की जगह x, और इस तरफ भी जहाँ कहीं y मिलेगा उसकी जगह x लिख देंगे, तो h इनवर्स ऑफ x इक्वल हो जाएगा x माइनस 7 डिवाइड बाई 4, जिसको आप लिख सकते हैं h x ऑफ होल इनवर्स इज इक्वल टू x माइनस 7/4 के, और h ऑफ x की कीमत कितनी है, h ऑफ x आपने लेट किया हुआ किसके इक्वल है, f g ऑफ x के, f g ऑफ x के इक्वल है ये होल इनवर्स, उसी तरह से इसकी जगह आपने f g ऑफ x लिख दिया इज इक्वल टू x माइनस 7/4। इस तरह आपने एक फंक्शन को पहले कंपोज किया, फिर उसका क्या निकाल दिया, इनवर्स निकाल दिया। अब हम g f ऑफ x को मालूम करेंगे। अब हम जी एफ ऑफ एक्स होल इनवर्स यानी जी कंपोजिशन एफ होल इनवर्स निकालेंगे, तो उससे पहले जी कंपोजिशन एफ निकाल के फिर उसका इनवर्स निकालेंगे। तो जी एफ ऑफ एक्स पहले मालूम करेंगे, तो जी ऑफ एक्स इक्वल है 2 मल्टीप्लाई विद एक्स, तो उसको मैंने ब्रैकेट से बता दिया। आपको जी के आगे किसकी जरूरत है, एफ ऑफ एक्स की, तो आप एक्स की जगह क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ भी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। और आपको पता है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है जी 2x + 7, तो यहाँ आ जाएगा 2x + 7, तो 2 क्या कर देगा, दोनों को डबल कर देगा, आपको मिलेगा जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 2 जार 4x + 2 7 जार 14 मिल जाएगा। अब आपको इसका क्या चाहिए, इनवर्स चाहिए, तो आप क्या करें, जी एफ ऑफ एक्स को लेट कर दें, वो किसके बराबर है, एच ऑफ एक्स के, विच इज योर इक्वेशन नंबर 1 आ जाए। अब क्या करें, एच ऑफ एक्स इसकी जगह लिखें, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x + 14 आ जाएगा। अब इक्वेशन नंबर आपके पास 2 आ गई, आपने फिर इसका इनवर्स निकालने इसकी बजाय। अब एच ऑफ एक्स को लेट करते हैं, किसकी इक्वल है, लेट एच ऑफ एक्स बराबर है किसके, y के। यहाँ आपने एच ऑफ एक्स की जगह y लिखते हैं, तो यहाँ आप लिखते हैं y इज इक्वल टू 1 implies that y एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x + 14 है, ये आपके पास 1 है, 1 नहीं 2 आपके पास 2 implies that। यहाँ हम क्या करेंगे, एच ऑफ एक्स की जगह आपने क्या लेट कर दिया, ये y है, ये इक्वेशन नंबर 3 से लिख रहे हैं, तो y इज इक्वल टू 4x + 14 हो जाएगा, आपने यूजिंग 3 किया। अब क्या होगा, +14 इधर आके -14 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4x, या 4x इज इक्वल टू y - 14, सबको 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 4 से कैंसिल, x इज इक्वल टू y - 14/4। ये जो मैंने जगह छोड़ी है किसके लिए, x की वैल्यू निकालने के लिए। तब x की वैल्यू पुट करने की आपको जरूरत होगी, तो आपको पता है एच ऑफ एक्स बराबर है किसके, y के, दोनों तरफ h इनवर्स आप अप्लाई करेंगे तो दोनों कैंसिल होके x इज इक्वल टू h इनवर्स ऑफ y आ जाएगा, विच इज योर इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे कि h की जगह लिखेंगे h इनवर्स ऑफ y, और इज इक्वल टू y - 14/4 इसी तरह, और ये आपने क्या किया, यूजिंग 4 किया। आपको h इनवर्स y तो नहीं, h इनवर्स x चाहिए, तो जगह जगह y की जगह y को रिप्लेस करें x के साथ, h इनवर्स ऑफ x इक्वल आ जाएगा x - 14 डिवाइड बाई 4। अब आप इसको लिख सकते हैं h ऑफ x होल इनवर्स इज इक्वल टू x - 14/4, और h ऑफ x की वैल्यू आपको पता है कितनी है, जी एफ ऑफ x के, तो आप लिख देंगे इसकी जगह जी एफ ऑफ x होल इनवर्स इज इक्वल टू x - 14/4, और ये आपने यूजिंग 1 की। और इस तरह आपने पहले फंक्शन को कंपोज किया, फिर उसका क्या कर लिया, इनवर्स निकाल दिया। अब इसके हम तीसरे पार्ट की तरफ आएंगे। सी पार्ट आपके पास क्या था जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 × x - 4, जिससे मैंने लिख दिया 2x - 8 लिख दिया, और g ऑफ x इज x + 5/2। हमने निकालने f कंपोजिशन g होल इनवर्स, तो सबसे पहले f कंपोजिशन g निकालेंगे। तो f कंपोजिशन g यानी f ऑफ g ऑफ x निकालने के लिए आप पहले f ऑफ x को लिखेंगे, वो आपने मैंने बना के लिखा है 2 ब्रैकेट x - 8 यानी 2 × x - 8। तो आपको f के आगे क्या चाहिए, g ऑफ x चाहिए, तो x को रिप्लेस करेंगे इसके साथ g ऑफ x के साथ, तो यहाँ भी आप x की जगह क्या लिख देंगे, g ऑफ x लिख देंगे, और -8 उसी तरह से। आपके पास g ऑफ x की वैल्यू अवेलेबल है x + 5 डिवाइड बाई 2, तो वो पुट कर देंगे 2 × x + 5 डिवाइड बाई 2 पुट कर दिया, और -8 उसी तरह से, जस्ट 2 के आगे g ऑफ x की वैल्यू पुट की, -8 उसी तरह से,
2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, x प्लस 5 बचेगा और माइनस 8। उसी तरह से ये आपने एफ जी ऑफ एक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। अब प्लस 5 और माइनस 8, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, सो माइनस होंगे, 8 में से 5 निकलेगा तो 3 बचेगा, 8 बढ़े उसके साथ माइनस, आंसर के साथ भी माइनस, और x उसी तरह से इज इक्वल टू एफ जी ऑफ एक्स। उसी तरह से ये आपने एफ जी ऑफ एक्स निकाला, आप इसका क्या निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, लेट करेंगे इसका नाम एच ऑफ एक्स। तो लेट एफ जी ऑफ एक्स इक्वल है किसके, एच ऑफ एक्स के। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब इसकी जगह आपने क्या लिख दिया, एच ऑफ एक्स लिख दिया इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। इक्वेशन नंबर 2, एच ऑफ एक्स का नाम क्या रखेंगे, इनवर्स निकालने के लिए लेट एच ऑफ एक्स किसके बराबर है, वाई के। अब आप x की कीमत पहले निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ गई, एच ऑफ एक्स अगर y की इक्वल है, दोनों तरफ आप h इनवर्स अप्लाई करेंगे, h कैंसिल होके x की वैल्यू आएगी h इनवर्स ऑफ y विच इज योर इक्वेशन नंबर 4 आ जाए। अब आपके पास 1 ये कहती है 1 इम्प्लाइज दैट h ऑफ x इक्वल है x माइनस 3 के। h ऑफ x की वैल्यू कितनी है, y लेट की हुई है, और इस किसके अंदर, यूजिंग 3 को। x को अकेला करें, माइनस 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स, या x इज इक्वल टू वाई प्लस 3। अब x की वैल्यू अवेलेबल है h इनवर्स ऑफ y 4 के अंदर, तो इसकी मैं लिख देता हूँ, x की जगह लिखता हूँ h इनवर्स ऑफ y, y प्लस 3 इसी तरह, और आपने क्या किया, यूजिंग 4 की। अब h इनवर्स ऑफ x की वैल्यू होगी x प्लस 3, कि आपने y की जगह x लिख दी। आपको h इनवर्स x तो नहीं चाहिए, आपको चाहिए f जी ऑफ एक्स होल इनवर्स। तो एच ऑफ एक्स इसको आप होल इनवर्स भी लिख सकते हैं। एच ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ जी ऑफ एक्स, और ये बात आप 1 से लिख रहे हैं। एच ऑफ एक्स की जगह एफ जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं, होल इनवर्स उसी तरह से इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। इस तरह आपने एक फंक्शन को पहले कंपोज किया, फिर उसका क्या कर लिया, इनवर्स निकाल दिया। तो ये अब आप क्या करेंगे, जी एफ ऑफ एक्स का इनवर्स का सेकंड पार्ट जी। अब जी एफ ऑफ एक्स होल इनवर्स निकालना है, तो जी ऑफ एक्स आप पहले जी एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, उसके बाद इसका इनवर्स निकालेंगे। तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 5 डिवाइड बाय 2। आपको जी के आगे एफ ऑफ एक्स चाहिए, एक्स को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, एफ ऑफ एक्स के साथ। तो यहाँ भी एक्स की जगह क्या लिखा जाएगा, एफ ऑफ एक्स लिखा जाएगा प्लस 5 डिवाइड बाय 2। देखिए आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, कौन सी, 2x माइनस 8। ये भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने 2 को मल्टीप्लाई करके लिखा हो तो वो लिखेंगे 2x माइनस 8 प्लस 5 अपनी जगह पे डिवाइड बाय 2। उसी तरह से आपको जी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 2x। उसी तरह से माइनस इंटू प्लस माइनस, सो माइनस होंगे, 8 में से 5 जाएंगे तो 3 बचेंगे, 8 बड़े के साथ माइनस, आंसर के साथ भी माइनस आएगा, डिवाइड बाय 2। ये आपने निकाल दिया जी एफ ऑफ एक्स। आपको इसका क्या चाहिए, इनवर्स चाहिए, तो आप क्या करें, लेट करेंगे ये जो जी एफ ऑफ एक्स है इसका नाम क्या है, एच ऑफ एक्स। आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। यहाँ इसकी जगह आप क्या लिख दें, एच ऑफ एक्स लिख दें इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 आ गई। आप इतने इस फंक्शन का इनवर्स निकालें, उसके लिए इसका नाम y रखें कि लेट एच ऑफ एक्स इक्वल है किसके, y के। क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 आ जाएगी। यहीं से x की कीमत निकाल दें, एच ऑफ एक्स अगर y के बराबर है, दोनों तरफ h इनवर्स अप्लाई करने से x अकेला हो जाएगा और x की वैल्यू आएगी h इनवर्स ऑफ y। इक्वेशन नंबर 4। अब 1 को लेके चलते हैं जी, 2 को लेके चलते हैं। 2 आपके पास कहती है कि h ऑफ x इक्वल है 2x माइनस 3 डिवाइड बाई 2। आपने h ऑफ x का नाम रखा हुआ है वो y है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 डिवाइड बाई 2, और ये आपने क्या किया, यूजिंग 3 की। 2 उधर डिवाइड होता है, उधर आके मल्टीप्लाई होगा, मीन्स आपको x को अकेला करने लगे। तो माइनस 3 इधर माइनस होता है, उधर जाके आपको प्लस 3 मिलेगा, इज इक्वल टू 2x या इक्वल टू 2x इस तरह लिखें। दोनों तरफ 2 पे डिवाइड करें, 2 से कैंसिल होगा, x की वैल्यू आएगी 2y प्लस 3 डिवाइड बाई 2। अब x की कीमत आपको पता है 4 के अंदर h इनवर्स y होती है, तो x की जगह आप क्या लिखते हैं, h इनवर्स ऑफ y 2y प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इसी तरह से, और ये आपने क्या किया, यूजिंग 4 कर दी। अब h इनवर्स ऑफ y इसके बराबर है, तो h इनवर्स ऑफ x किसकी इक्वल होगा, 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 2, क्या आपने y की जगह क्या लिख दिया, x लिख दिया। अब इसको लिखेंगे h x होल इनवर्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 2।
एच ऑफ एक्स की वैल्यू आपको पता है कितनी है, जी एफ ऑफ एक्स, तो इसकी जगह आप लिख दें जी एफ ऑफ एक्स लिख दें, ऊपर होल इनवर्स उसी तरह से इक्वल टू 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 2। इस तरह आपने एक फंक्शन को पहले कंपोज किया जी को f के साथ, और फिर उसका क्या कर लिया, इनवर्स भी मालूम कर लिया। अब इसका हम डी पार्ट करेंगे जी। डी पार्ट कहता है जी एफ ऑफ एक्स इक्वल है किसके, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 4/2 के, जी ऑफ एक्स इक्वल है 2x माइनस 4 के। आप क्या करेंगे, पहले इसकी कंपोज करेंगे इन दोनों को, फिर इसका इनवर्स निकालेंगे। तो पहले हम कंपोज की तरफ आते हैं। आपको पता है एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स प्लस 4/2 के, तो आपको एफ के आगे क्या चाहिए, जी ऑफ एक्स। तो आप एक्स की जगह क्या लिख देंगे, जी ऑफ एक्स लिख देंगे। यहाँ भी एक्स की जगह आएगा जी ऑफ एक्स प्लस 4 डिवाइड बाई 2 उसी तरह से। फिर आपको जी ऑफ एक्स की कीमत क्या पता है कितनी है, 2x माइनस 4, तो जी ऑफ एक्स लिखे या 2x माइनस 4 लिखे बात। तो जी ऑफ एक्स की जगह वैल्यू डाली प्लस 4 उसी तरह से डिवाइड बाई 2 उसी तरह से। देखिए प्लस 4 माइनस 4 से कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 2x मिलेगा डिवाइड बाई 2, 2 से कैंसिल। एफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी x आ जाएगी। आपको इसका क्या चाहिए, इनवर्स चाहिए, तो इसका इनवर्स वैसे x ही आएगा। तो आप दें जी लेट करते हैं एफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू उसी तरह से एच ऑफ एक्स के। इसका मतलब है इक्वेशन नंबर आपकी 1 आ गई, तो एच ऑफ एक्स किसके बराबर आ गया, एक्स के, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। लेट करते हैं कि ये एच ऑफ एक्स बराबर है किसके, वाई के, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर वाई है दोनों तरफ एच इनवर्स अप्लाई करोगे तो कैंसिल हो गए, इक्वेशन नंबर 4 आएगी, एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 के अंदर। अब 1 कहती है, 2 आपके पास कहती है कि एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स। ये आपने 2 लिख दिया, एच ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू डाल दो, y इज इक्वल टू एक्स यूजिंग 3। उसके बाद x को अकेला करना होता है, तो ऑलरेडी ये अकेला है, तो ये आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू वाई। एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, h इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू वाई। ये आपने क्या किया, यूजिंग 4 किया कि वहां से x की वैल्यू यूज करें। आपको h इनवर्स ऑफ x चाहिए, तो यहाँ y की जगह x लिखते हैं। ये h इनवर्स ऑफ x आया, h ऑफ x होल इनवर्स भी x लिख सकते हैं इसको। h ऑफ x की वैल्यू कितनी है जी, f g ऑफ x, तो h ऑफ x की जगह इनवर्स अपनी जगह पे इक्वल टू x, उसी तरह इसकी जगह आपने लिख दिया f g ऑफ x। तो इस तरह आपने एक फंक्शन पहले कंपोज किया, फिर उसका क्या कर लिया, इनवर्स निकाल दिया। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, होल इनवर्स। उसके लिए सबसे पहले जी एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसका इनवर्स निकालेंगे। तो आपको पता है जी ऑफ एक्स बराबर है 2x माइनस 4 के, तो 2 ब्रैकेट x लिख दिया। आपको x के आगे क्या चाहिए, g के आगे क्या चाहिए, f ऑफ x, तो x की जगह आपने f ऑफ x लिख दिया, और यहाँ भी आप x की जगह क्या लिख देंगे, f ऑफ x लिख देंगे, माइनस 4 उसी तरह से। तो 2 अपनी जगह पे, f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, x प्लस 4 डिवाइड बाई 2, यहाँ लिख देंगे x प्लस 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 4, 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या बचेगा, x प्लस 4 और माइनस 4, माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल हो जाएंगे, आपको अगेन क्या मिलेगा, x। तो ये आपने निकाल दिया जी एफ ऑफ x, जिसका आंसर क्या है, x। इसका इन्वर्स भी x ही होगा क्योंकि x है, लेकिन हम चलो निकाल लेते हैं कि लेट ये जी ऑफ एफ ऑफ x जो दो फंक्शन का कंपोजिशन है, इसको हम लेट एक सिंगल फंक्शन h ऑफ x का नाम रख लेते हैं इसका। तो ये h ऑफ x इक्वल हो जाएगा किसके, x के, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। लेट h ऑफ x किसके बराबर है, उसी तरह y की इक्वल है, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। h ऑफ x अगर y की इक्वल है तो दोनों तरफ h इनवर्स अप्लाई करें, तो देखें x इक्वल आ जाएगा h इनवर्स ऑफ y के, इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब 2 से लेके चलते हैं जी, 2 आपके पास जहां आपने h ऑफ x सेट किया था, आपने इसका नाम y रखा इक्वेशन नंबर 3 के अंदर यूजिंग 3। अब x को अकेला करना है, तो x ऑलरेडी अकेला है, x की कीमत है h इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y हो जाएगा, और ये आपने यूजिंग क्या किया, 4 से x की वैल्यू को यूज किया, जो तमाम क्वेश्चन में ये कॉमन बात है। तो h इनवर्स ऑफ x इक्वल हो जाएगा x के y को रिप्लेस किया x के साथ, जिसे आप h x ऑफ होल इनवर्स भी लिख सकते हैं, और h ऑफ x की वैल्यू आपको पता है जी एफ ऑफ x है, यहाँ लिख दिया जी एफ ऑफ x होल इनवर्स इज इक्वल टू x। इस तरह आपने एक फंक्शन, और यहाँ पे किसको यूज़ किया, यूजिंग 1 यूज़ की, जिसमें आपने h ऑफ x नाम रखा था। इस तरह आपने एक फंक्शन जिसका आपने इनवर्स निकाल दिया।